Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 3rd EVS which is the plant fairy. इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने वेरियस एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे. जैसे एनिमल्स आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऐसे प्लांट्स भी आप जानते हैं अलग अलग टाइप के हैं. कुछ हमारे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज एंड ऑल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 द प्लांट फेरी. लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड. पिछले रविवार को हम पास के एक गार्डन में गए. वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. हमने वहाँ पर हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेला. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और बहुत फन भी किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दीदी सेड, दीदी कहती है, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. आज हम एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. ये गेम हमने पिछले साल कैंप में खेला था. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी, पौधों की एक परी बन जाती हूँ. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट नेम ऑफ समथिंग. प्लांट फेरी किसी भी चीज़ का नाम लेगी. एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. और तुम्हें उसको टच करना होगा. जिसका भी वो नाम लेगी उसी को ही टच करना है. द गेम बिगेन. गेम शुरू होता है. दीदी सेड, दीदी कहती है, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेरी चाहती है कि तुम एक प्लांट को टच करो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स. सभी बच्चे दौड़ के प्लांट्स के पास चले जाते हैं. बहुत सारे प्लांट्स हैं गार्डन में. तो अब देखिए कौन बच्चा किस प्लांट को टच करता है. अम्मू हेल्ड द प्लांट ऑफ अ मैरीगोल्ड. अम्मू एक मैरीगोल्ड के प्लांट को, एक गेंदे के प्लांट को टच करती है, पकड़ लेती है. शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. शबनम एक जैस्मिन के प्लांट को टच करते हुए बैठ जाती है. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. दयाराम एक नीम के पेड़ को पकड़ता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल जो है एक मेहंदी की जो बुश है, झाड़ी है, उसको टच करता है. देखिए बीच में दीदी बैठी हुई है. दीदी सेड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. एवरी वन हैज़ टच्ड अ प्लांट. सब ने एक प्लांट को टच किया. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या तुम जानते हो कि सभी प्लांट्स जो तुमने टच किए एक दूसरे से अलग है. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द प्लांट, सेड शबनम. तो शबनम कहती है, दीदी आप भी तो प्लांट के ऊपर बैठे हो. ये ग्रास है देखिए नीचे, वो भी एक तरीके से प्लांट्स ही हैं. तो आप भी एक प्लांट के ऊपर बैठी हैं. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. दीदी किस प्लांट के ऊपर बैठी है. सो दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास. घास के ऊपर वो बैठी थी. द गेम स्टार्टेड अगेन. गेम फिर से शुरू होती है. द प्लांट फेरी नाउ सेड. अब प्लांट फेरी कहती है, टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. एक ऐसे पेड़ को टच करो अब तुम जिसका ट्रंक हो, जिसका तना हो, थिक हो या फिर थिन हो. मोटा पतला कैसा भी हो चलेगा, लेकिन ट्रंक होना चाहिए. ओके, अब देखते हैं. ये तीन बच्चों ने देखिए इस ट्री को पकड़ लिया और ये एक इसको पकड़ लिया इसने. द चिल्ड्रन रैन अगेन. बच्चे फिर से दौड़ते हैं. टू टच द ट्री. ट्री को टच करने के लिए. विथ थिक और थिन ट्रंक. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर. क्या आपने कभी इतना मोटा ट्रंक किसी चीज़ का देखा है. तो बिल्कुल इतना बड़ा ट्रंक किस ट्री का होता है. ऑफ बैनियन ट्री. बैनियन ट्री का जो ट्रंक है वो इतना ही बड़ा होता है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. उसको लगता है कि ये जो फेरी है, परी जो बनी है दीदी, ये कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. ये सबको ऑर्डर दे रही है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा, सेड माइकल. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. बच्चे हंसते हैं ज़ोर से और कहते हैं, अब बॉय फेरी, एक लड़का जो परी बना है, परी तो लड़की होती है. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. लेकिन फिर वो नई प्लांट फेरी से, यानी कि माइकल से, ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली. मुझे जल्दी से कुछ पत्तियाँ ला के दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी. फिर दीदी कहते, लेकिन ध्यान रखना तुम पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ोगे. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. बच्चे दौड़ के जाते हैं और कुछ ट्री की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनको इकट्ठी करके लेके आते हैं. डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर. क्या सभी लीव का सिमिलर कलर, शेप और मार्जिन है. आंसर इज नो. देखिए कितना डिफरेंट कलर है, कितना डिफरेंट सबकी शेप है. इसकी और इसकी शेप में कितना डिफरेंस है. ये लंबी पत्ती है,
कॉर्नर्स पे कुछ नहीं है। इसका कलर देखिए, इसका कलर और शेप देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाली सबसे ही अलग है। ओके, इसमें 2 कलर से मिलके बनी है। पीपल लीफ है, ये सबसे अलग है। ये आपकी येलो है। मतलब सभी लीव्स बिल्कुल डिफरेंट है। दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप ऑफ लीव्स। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी तरीके की पत्तियां होती है। दयाराम कहता है, लुक सम आर राउंड, देखो कुछ राउंड है, गोल है बिल्कुल। सम आर लॉन्ग, कुछ लॉन्ग लीव्स हैं। एंड सम आर ट्रायंगुलर, कुछ ट्रायंगुलर, कुछ लंबी पत्तियां हैं, कुछ गोल है, कुछ ट्रायंगुलर है ऐसी। ओके, अमू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, वो कितनी अलग अलग कलर की भी है। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन है जैसे कि ये। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन है जैसे कि ये। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल, कुछ येलो भी है, कुछ रेड भी है और कुछ पर्पल भी है। देर आर वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पिचेस ऑन इट, एक ऐसी भी है जो ग्रीन है लेकिन वाइट पिचेस हैं बीच बीच में उस पर। ये वाली लीव की वो बात कर रही हैं। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनके मार्जिन्स भी कितने अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, सम अनइवन, कुछ के जो मार्जिन है, मार्जिन होता है ये जो चारों तरफ है आपके, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे इसका स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। कुछ का अनइवन है, ऐसे है थोड़ा, है ना, जैसे इसका है। इस पत्ती का देखिए कितना अनइवन मार्जिन है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे नहीं है कि सीधा है। इसका भी अनइवन मार्जिन है, ये देखिए कितने यूनिक तरीके से अनइवन है। इसका ऐसे है, ये जो पत्तियाँ इसका ऐसे है। ओके, इसका भी थोड़ा सा अनइवन है बट इसका डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऐसे है, दूर दूर जाके है आपका। ओके, इसका बिल्कुल स्ट्रेट मार्जिन है यहाँ तक, फिर थोड़ा सा इसमें ऐसे कर्व्स आ गए हैं। इसका बिल्कुल ही अलग है, ये देखिए मार्जिन भी अगर आप देखेंगे इसका इस तरीके का बना हुआ है, किसी में ऐसे हैं, किसी में ऐसे है पत्ती में। ओके, तो इस तरीके से सभी के मार्जिन भी डिफरेंट है, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ अनइवन है। सम ऑफ दीज मार्जिन्स लुक लाइक अ सॉ, कुछ तो इनमें से मार्जिन ऐसे भी है जो लकड़ी काटने वाली सॉ जो होती है, जिसको आरिया बोलते हैं, उसके जैसी भी है ना, उसमें जैसे दांत होते हैं ऐसे ही है कुछ में, जैसे इसमें है। ओके, इसमें है। आगे अम्मू एंड शबनम शाउट टुगेदर, अम्मू और शबनम कहते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी अब प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे बनेंगे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, घर जाते टाइम दीदी ने सबके लिए एक पोएम भी रिसाइट की। ये देखिए पोएम कुछ ऐसी है आपकी। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, कुछ रेड है, कुछ पर्पल है, कुछ येलो भी है। लीव्स जो है कुछ वेट है, कुछ लूज है, गीली है, ग्रीन है, लूज है। लीव्स जो है अलग अलग टाइप की है, अलग अलग शेप और अलग अलग शेड की है, अलग अलग कलर की है। सम आर लाइक एलिफेंट्स ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक अ डेविल, सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम आर इवन ईटन लाइक द बिटल, कुछ जो है एलिफेंट के कान जैसी बड़ी बड़ी है, कुछ एक डेविल जैसी प्लेफुल है, कुछ थोड़ी टॉर्न है, टूटी हुई है, कुछ फोल्डेड है, कुछ तो ऐसी लगती है जैसे सम आर इवन ईटन, कुछ खाई भी हुई है जैसे किसी कीड़े ने खाई हुई हो, लाइक द बेटल, कि किसी बेटल ने उसको खाया हो। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर्स लाइक ड्यू, और तुम जब सुबह अगर आओगे डार्केस्ट ह्यू, सुबह सुबह बहुत जल्दी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि फ्लावर्स रोए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ड्यू जो ओस की बूंदें हैं, आपने देखा होगा पत्तियों के यहाँ पे ओस की बूंदें रहती है, अगर आप सुबह सुबह देखें तो ऐसा लगेगा कि वो कोई रोया है रात में। Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns and some are even resemble cranes. कुछ बटरफ्लाई जैसी है, जैसे आपके पंख होते हैं बटरफ्लाइज के, कुछ बीज मधुमक्खियों जैसी है, कुछ हेरी है, बाल है जिनके ऊपर, कुछ प्लेन है बिल्कुल, कुछ ड्राई अप है टू लुक थॉर्न्स, कुछ सूख गई है कांटों जैसी लगती है, एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन, और कुछ तो उनमें क्रेन्स को जो हमारे बगुले हैं उनके जैसी भी लगती है। Whoosh, whoosh, scuttle and fluttle, in the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and I am the night this, and in the night they sleep away. ये कुछ साउंड्स आपको दी हुई है जो वो साउंड पत्तियाँ करती है जब हवा चलती है। सो वूश वूश और स्कटल फ्लटल की साउंड वो करती है जब हल्की ठंडी हवा बहती है। दे ऑल डू मटर, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कोई बात कर रही हो। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है, खेलती है। एंड इवन एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात में वो सो जाती है।
लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। लीव जो है वो अलग अलग तरीके की है, अलग अलग शेप की है, अलग अलग कलर की है। ओके, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने पोएम लिखी है, हिंदी की पोएम है, ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में। नेक्स्ट इज कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। पोएम के चारों तरफ जो लीव्स ये आपको दी हुई है, इनको आपको कलर करना है। कलर अपने पसंद के आप चूज़ कर लीजिए और इनको कलर करिए। नेक्स्ट इज कलेक्ट फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी। इनके कुछ लीव्स कलेक्ट कर लीजिए, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। इनको क्रश करिए और इनको स्मेल करिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? ऑब्वियसली नॉट, एक जैसी स्मेल सबकी नहीं होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? यस। आप मिंट, पुदीना की लीव्स देखिए, धनिया की लीव्स देखिए, तुलसी की बिल्कुल ही अलग स्मेल होती है, लेमन की जो आपकी लीफ है उसकी स्मेल कुछ कुछ लेमन जैसी ही होती है, तो सभी की स्मेल्स भी अलग होती है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिए, देखिए बच्चे ने वो ड्राई लीव, सूखी पत्तियों से बनाई हैं। ये बर्ड बनाई हुई है, ये एलिफेंट का फेस बनाया है, ये एक माउस बनाया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। दीदी ने बच्चों को सिखाया कि कैसे अलग अलग पत्तियों की ट्रेसिंग करनी है। दे विल हैव टू डू दिस। आपको भी करना है। पेपर लीजिए, पेपर के नीचे पत्ती रखिए, क्रेयॉन्स लीजिए और हल्का हल्का उस पत्ती के ऊपर रब करिए। पेपर के नीचे पत्ती रखिए और पेपर के ऊपर अगर आप रब करेंगे उसको, तो इस तरीके से आपको प्रिंट मिल जाएगा। ओके, जैसे ये कर रही है देखिए ऐसे। ओके, या फिर आप किसी उसकी ट्रंक को भी कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन देम। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जिनके ऊपर आपके पैटर्न्स हैं या फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले बेडशीट के ऊपर है, देखिए एक सेकेंड, बेडशीट के ऊपर है आपके यहाँ पर लीव्स के पैटर्न। पिलो के ऊपर है फ्लावर के पैटर्न्स आपके ऑन पिलो। वॉल पेंटिंग पर है, वॉल पेंटिंग फ्लावर और लीव्स दोनों के ही है। उसके बाद बुक के ऊपर है, ये देखिए फ्लावर का एक ये बुक। देन पैंट, ये जो गर्ल की पैंट है इसके ऊपर है ऑन द पैंट। उसके बाद कर्टेन्स के ऊपर है, और कहीं तो नहीं है, कर्टेन्स हो गया, बेडशीट, बुक, ये सभी आप यहाँ पे लिख लेंगे नाम। अच्छा, ये रह गया एक कारपेट के ऊपर भी है, ये भी एक फ्लावर का पैटर्न ही है। आप भी अपने घरों में देखेंगे तो अलग अलग चीज़ों पे आपको, साड़ी पे, दुपट्टे पे, हो सकता है आपके फ्रॉक पे, शर्ट पे, ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। आपके घर में किन किन चीज़ों के ऊपर ये जो है इनके पैटर्न्स होते हैं फ्लावर्स एंड लीव्स के। सो हो सकता है आपके यहाँ की टाइल्स के ऊपर हो, किचन में जो टाइल लगी है, फिर कहीं उनके ऊपर फ्लावर के पैटर्न हो सुंदर। या फिर आप देखेंगे कि आपके सोफ़ा कवर पे है, मान लीजिए आपकी मदर की साड़ी पर है, ऑन सारी दुपट्टा, किसी दुपट्टे के ऊपर है, आपके किसी क्लोथ के ऊपर है, आप वो लिख सकते हैं सभी चीज़ें। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। तुमने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे। हाउ मैनी ऑफ देम यू कैन नेम, राइट देयर नेम्स। जितने भी प्लांट के आपको नाम याद हो वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। नीम, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, देन गुआवा ट्री, जो भी आपने देखे हैं, देन अशोक ट्री, देन रोज़, तुलसी, बेसिल एंड ब्लैकबेरी। ओके, तो जितने भी आपने ट्रीज़ देखे हैं वो सब आप यहाँ लिखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन। क्या कोई ऐसा प्लांट है जो आपने सिर्फ नाम सुना है लेकिन कभी देखा नहीं? वो आप खुद लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि सैफरन आपने नाम सुना होगा लेकिन शायद कभी देखा ना हो। केसर जिसे आप कहते हैं। एप्पल, अगर आप कहीं पहाड़ों के ऊपर नहीं रहते हैं, माउंटेन हिली एरिया में नहीं रहते हैं, तो एप्पल आपने हो सकता है कभी प्लांट ना देखा हो। आलमंड का हो सकता है आपने प्लांट ना देखा हो, बादाम जो आप खाते हैं। कैश्यू नट का ना देखा हो। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कैक्टस हो सकता है, वैसे तो कैक्टस घर में मिल जाते हैं लेकिन हो सकता है आपने ना देखा हो। ओक, उसके बाद पिचर प्लांट, और कोई आप जो भी नाम आपने जिसका नाम ज़रूर सुना है लेकिन प्लांट नहीं देखा, देवदार, एनीथिंग, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, डेट जो आप खाते हैं सर्दियों में उसका। Ask some older people if they were plants which they have seen when they were children but not seen these days. अपने घर के लोगों से पूछो कि क्या कोई ऐसा प्लांट है जो जब वो छोटे थे तब हुआ करता था लेकिन अब देखने को नहीं मिलता। तो कुछ प्लांट है जैसे कदम, कदम के फूल पहले होते थे, प्लांट होते थे, अब नहीं होते। सेमल कम होता है ना।
ये ऐसे हर सिंगार का एक पेड़ होता था उस टाइम पे। बाकी आप अपने घर पे पूछेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे से आंसर आपको वो दे पाएंगे। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। क्या कुछ ऐसे प्लांट है जो पहले नहीं थे अब है। अब जैसे कि ट्यूलिप, ये हो सकता है पहले उन्होंने ना देखा हो बचपन में, आजकल आप देखिए आसानी से मिल जाएगा। देन कुछ डिफरेंट कलर के रोजेज़ हैं, जैसे कि पहले सिर्फ पिंक देखे उन्होंने, अब जैसे कि ब्लैक रोज़ भी होने लगा है। और अलग अलग जो भी है वो आप लिख देंगे यहाँ पर, जो कोई भी प्लांट जो वो बताएं कि जो उन्होंने पहले नहीं देखा अब नया देखने को मिलता है। और आपका एलोवेरा हो सकता है उन्होंने पहले ना देखा हो, अब ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्रेंडशिप विद अ ट्री, आपको एक ट्री को फ्रेंड बनाना है। किस चीज़ का वो पेड़ है, अगर आपको नहीं पता आप घर के बड़े लोगों से पूछ सकते हैं और उसका कोई स्पेशल नाम देना है तो फिर आप क्या दोगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसमें फ्लावर्स या फ्रूट आते हैं तो कौन से आते हैं, कैसी उसकी पत्तियाँ हैं, क्या कोई उसके ऊपर एनिमल रहता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे। उसके बारे में और पता करेंगे, उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे एंड दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के बारे में, प्लांट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे जब हम आपकी वर्कशीट कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अगेन।